हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड करंट अफेयर्स में झारखंड एक परिचय। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए झारखंड का गठन के बारे में, तो वो कब हुई थी? झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे है भारतीय राज्य संघ में क्रम। पूछ रहा है कि झारखंड का भारतीय राज्य संघ में कौन सा क्रम है? वो है 28वां नंबर का। आगे है झारखंड का राजकीय दिवस क्या है? झारखंड का राजकीय दिवस है 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ था झारखंड का, तो 15 नवंबर को झारखंड का राजकीय दिवस मनाया जाता है। आगे है झारखंड राज्य की राजधानी। झारखंड राज्य की राजधानी कौन है? रांची। आगे है झारखंड राज्य की उपराजधानी। झारखंड राज्य की उपराजधानी है दुमका। और प्रस्तावित उपराजधानी कौन कौन है? मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। इन तीनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन में झारखंड का उपराजधानी पूछेगा कि कौन नहीं है, और इसमें से ये तीनों दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रस्तावित उपराजधानी को। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक राजधानी। झारखंड का औद्योगिक राजधानी पूछ रहा है कौन है? तो वो है जमशेदपुर। आगे है झारखंड का उच्च न्यायालय। पूछ रहा है कि कहाँ पे है झारखंड का उच्च न्यायालय? वो है रांची में। और देश का कितने नंबर का है? तो देश का 21वां हाईकोर्ट है झारखंड का उच्च न्यायालय। आगे है उच्च न्यायालय का प्रस्तावित खंडपीठ कहाँ पे है? तो वो है दुमका में। आगे है झारखंड का राजकीय भाषा क्या है? तो वो है हिंदी। आगे है झारखंड का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो वो कितना द्वितीय राजभाषा? टोटल 16 है। इस बात को याद रखिएगा कि झारखंड का द्वितीय राजकीय भाषा कितना है? तो वो 16 है। और वो कौन कौन है? उर्दू है, मुंडरी है, कुडुक है, संथाली, हो, खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी। आगे है झारखंड में प्रमंडल की संख्या। पूछ रहा है कि झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी है? वो है 5। राज्य गठन के समय अगर प्रमंडल की संख्या पूछा जाए तो वो कितना था? 4 था। राज्य गठन के समय प्रमंडल की संख्या कितना? 4। आगे है नवगठित प्रमंडल, यानी कि बात कर रहा है कि झारखंड का नवगठित प्रमंडल कितना है? तो वो है 1, कोल्हान। आगे है झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है झारखंड में जिलों की संख्या 24। और झारखंड में जिलों की संख्या राज्य गठन के समय अगर पूछा जाए तो वो है 18। आगे है झारखंड में अनुमंडलों की संख्या। झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितनी थी? मतलब है वो है 45। और झारखंड में अनुमंडल की संख्या राज्य गठन के समय अगर बात की जाए तो वो है 33। आगे है झारखंड में प्रखंडों की संख्या। झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 264। और राज्य गठन के समय अगर बात की जाए तो वो था 210। क्या था 210? झारखंड में प्रखंडों की संख्या। कब? तो राज्य गठन के समय। आगे है झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या। तो झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितना है? 131। आगे है झारखंड में गांवों की संख्या। झारखंड में गांवों की संख्या कितना है? 32,615 है। आगे है ग्राम पंचायत की संख्या। पूछ रहा है कि झारखंड में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? वो है 4,345। आगे है झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या। तो झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2074 है। आगे है झारखंड में जिला परिषदों की संख्या। तो झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? 24। आगे है झारखंड में जिला परिषदों के सदस्यों की संख्या। झारखंड में जिला परिषदों की सदस्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो वो कितना है? 536। आगे है झारखंड में नगर निकायों की संख्या। झारखंड में नगर निकाय की संख्या कितनी है? तो वो है 49। आगे है झारखंड में नगर परिषदों की संख्या। झारखंड में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? वो है 20। आगे है झारखंड में नगर पंचायतों की संख्या। बात की जाए झारखंड में नगर पंचायतों की संख्या के बारे में
तो वो भी 20 है। आगे है झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र समिति कितनी है? तो वो है एक। एक क्या है? झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या। आगे है छावनी बोर्ड की संख्या। पूछ रहा है कि झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो वो है एक। और कहाँ पे है? तो रामगढ़ में है। आगे है झारखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में नगर निगमों की संख्या कुल 9 है। और कहाँ कहाँ पे? तो है रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह में। आगे है झारखंड में कुल शहरी स्थानीय निकाय कितनी है? तो वो है 51। आगे है झारखंड राज्य विधायिका का स्वरूप कैसा है? तो वो है एक सदनी। और क्या है वो? विधानसभा। आगे है विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 81। और ये 104वें संविधान संशोधन के पश्चात है। आगे है विधानसभा में आरक्षण की स्थिति क्या है? वो है एसटी को 28 सीटें आरक्षित है, एससी को 9 सीटें आरक्षित है और यूआर यानी कि जनरल को 44 सीटें आरक्षित है। आगे है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। पूछ रहा है कि झारखंड में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 14। आगे है झारखंड में लोकसभा में आरक्षण की स्थिति क्या है? तो इसमें झारखंड में लोकसभा में आरक्षण की स्थिति है एससी को जो है 5 सीटें आरक्षित है और एसटी को 1 सीट आरक्षित है और यूआर यानी कि जनरल को 8 सीट आरक्षित है। आगे है झारखंड राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 6। आगे है झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो वो है सिंहभूम और ये सुरक्षित एसटी है। आगे है झारखंड में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। पूछ रहा है कि झारखंड में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो वो है चतरा। आगे है झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले। तो झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले कौन है? पलामू। पलामू में 21 जिले हैं, गढ़वा में 20 जिले हैं और रांची में 18 जिले हैं। आगे है झारखंड में सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल कौन है? तो वो है उत्तरी छोटा नागपुर, यहाँ पे 7 जिले हैं। आगे है झारखंड में न्यूनतम जिलों वाला प्रमंडल। तो झारखंड में न्यूनतम जिलों वाला प्रमंडल कौन है? वो है पलामू एवं कोल्हान, दोनों में 3-3 जिले हैं। आगे है झारखंड में राज्य में थानों की संख्या। झारखंड राज्य में थानों की संख्या है 427। आगे है झारखंड राज्य में केंद्रीय कारागारों की संख्या। तो झारखंड राज्य में केंद्रीय कारागारों की संख्या है 7। और वो कौन कौन सा है देख लेते हैं। पहला है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची, दूसरा है दुमका केंद्रीय कारागार दुमका, तीसरा है जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग, चौथा है पलामू केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर, पांचवा है घाघीडीह केंद्रीय कारागार जमशेदपुर, छठा है गिरिडीह केंद्रीय कारागार गिरिडीह, सातवां है देवघर केंद्रीय कारागार देवघर। आगे है राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। इसमें पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो वो लगा 19 जनवरी 2009 को। आगे है झारखंड में वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वो है श्री सीपी राधाकृष्णन और वो कितने नंबर के हैं? राज्य के 11वें राज्यपाल हैं। आगे है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और वो भी हैं, क्रम में अगर बात की जाए तो वो हैं 11वें नंबर के। और व्यक्ति के रूप में बात की जाए कि कितने नंबर के व्यक्ति बने हैं तो वो है 6ठे नंबर के। आगे है झारखंड विधानसभा अध्यक्ष कौन है। पूछ रहा है कि झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। वो है रविंद्रनाथ महतो। आगे है झारखंड के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है। वो है बाबूलाल मरांडी और ये भाजपा के हैं। आगे है झारखंड के
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। और क्रम की बात की जाए तो वो है राज्य के 14वें मुख्य न्यायाधीश। आगे है झारखंड का नया राजकीय चिन्ह। बात करें हाथी का तो उसके बारे में पढ़ते हैं। हाथी राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता हाथी झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का गमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है यह हाथी। आगे है बात की जाए अशोक स्तंभ के बारे में तो वो उनके बारे में पढ़ते हैं। नए राजकीय चिन्ह के केंद्रीय भाग में उकेरा गया अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। आगे है पलाश का फूल। पलाश का फूल के बारे में पढ़ते हैं। पलाश का फूल झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुरभ्यता को प्रतिबिंबित करता है। पुष्पित होता पलाश का फूल बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बसंत ऋतु समृद्धि का संदेश लेकर आता है। आगे है हरा रंग। हरा रंग के बारे में पढ़ते हैं। नए राज्य चिन्ह का हरा रंग संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली व वन संपदा का परिचायक है। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से विषुभूत झारखंड विकास के पद पर लंबे लंबे पग भरने हेतु आवश्यक कच्चे मालों से परिपूर्ण है। आगे है स्थानीय उत्सव। इसके बारे में पढ़ते हैं। स्थानीय त्यौहार को चित्रित करने वाली जनजाति कला सौरा चित्रकारी को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो राज्य की समृद्धि और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर का बोध कराती है। आगे है प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों में कुल घरों की संख्या 7 है। तो उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा घेरा है। प्रथम घेरा, इसमें बीच वाले घेरे अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा है। दूसरा घेरा, इसमें सफ़ेद रंग के 60 गोल घेरे दर्शाए गए हैं जो रिक्त है। तीसरा घेरा, इसमें मानव आकृति प्रदर्शित की गई है जिनकी कुल संख्या 48 है, जो 24 जोड़े के रूप में दिखाए गए हैं। चौथा घेरा, इसमें झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया है जिसकी संख्या 24 है। पांचवा घेरा, इसमें झारखंड के राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है जिसकी संख्या 24 है। छठा घेरा, इसमें झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। सातवां घेरा, यह भी प्रथम घेरे की तरह रिक्त है। आगे है झारखंड सरकार द्वारा निर्मित यह लोगो 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है। तो इसको ध्यान रखने वाला यह बात है, झारखंड सरकार द्वारा निर्मित यह लोगो 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है। आगे है बात की जाए झारखंड के राजकीय पशु की तो वो है हाथी। झारखंड का राजकीय पक्षी है कोयल। झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल। झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश। और झारखंड का राजकीय चिन्ह तो वो है 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र। इसके बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके डिजाइनर राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे हैं। इसको स्वीकृति फरवरी 2002 को दी गई। इस राज्य चिन्ह में जे अक्षर झारखंड का तथा अशोक चक्र गतिशीलता, परिवर्तन एवं प्रगति का सूचक है। आगे है झारखंड का भौगोलिक परिचय। झारखंड का भौगोलिक परिचय के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड का भौगोलिक अवस्थिति किस भाग में है तो वो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। और बात की जाए झारखंड के गोलार्ध के बारे में तो वो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध। और झारखंड के
राज्य की ज्यामितीय आकृति कैसी है? तो वो है चतुर्भुजाकार। आगे है, पूछ रहा है कि झारखंड की जलवायु कैसी है? तो वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। आगे है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो वो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। और बात की जाए झारखंड का देशांतरी विस्तार के बारे में, तो वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे है, झारखंड राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा क्या है? तो वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। आगे है, झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, तो वो है बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। आगे है, झारखंड राज्य की लंबाई चौड़ाई क्या है? तो वो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात की जाए पूरब से पश्चिम की, तो वो है 463 किलोमीटर। आगे है, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। आगे है, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 वर्ग किलोमीटर। आगे है, झारखंड का शहरी क्षेत्रफल, झारखंड का शहरी क्षेत्रफल है 1792 वर्ग किलोमीटर। आगे है, भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, पूछ रहा है कि झारखंड का जो भाग है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो वो है 2.42%। आगे है, झारखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, तो वो है 15वां, और जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पश्चात है ये। आगे है, झारखंड में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। आगे है, झारखंड में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो वो है रामगढ़। आगे है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? वो है 3367 किलोमीटर। आगे है, झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 1231.90 किलोमीटर। आगे है, झारखंड की मुख्य फसल क्या है? तो वो है धान। आगे है, झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो वो है 140 सेंटीमीटर। आगे है, झारखंड का कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो वो है 38 लाख हेक्टेयर। आगे है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत कितना है? तो वो है 29.76%। आगे है, झारखंड में सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। आगे है, झारखंड में न्यूनतम वनाच्छादित जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? तो वो है जामताड़ा। आगे है, झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र जिला कौन है प्रतिशत के दृष्टिकोण से पूछ रहा है? तो वो है लातेहार 56%। आगे है, झारखंड में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत के दृष्टिकोण से? तो वो है जामताड़ा 5.85%। आगे है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना है? तो वो है 0.08 हेक्टेयर। आगे है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो वो है पारसनाथ 1365 मीटर। आगे है, झारखंड का जनांकी परिचय, इसके बारे में पढ़ते हैं। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है 3,29,88,134। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। आगे है, झारखंड में पुरुष की संख्या, तो झारखंड में पुरुष की संख्या है 1,69,30,315। और वहीं पे बात की जाए कुल जनसंख्या का, ये पुरुष जो है 51.32% है। आगे है, झारखंड में महिलाओं की संख्या, तो झारखंड में महिलाएं की संख्या कितनी है? 1,60,57,819। और ये कुल प्रतिशत का, यानी कि कुल जनसंख्या के प्रतिशत का कितना प्रतिशत महिला है? तो वो है 48.68%। आगे है, झारखंड में ग्रामीण जनसंख्या कितना है? वो है
2,50,55,073 और कुल जनसंख्या का कितना है 75.95% जो है ग्रामीण जनसंख्या है। आगे है झारखंड में शहरी जनसंख्या कितनी है, तो वो है 79,33,061 और ये कुल जनसंख्या का 24.05% है। आगे है झारखंड में अनुसूचित जाति की संख्या, तो झारखंड में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, वो है 39,85,644 और ये कुल जनसंख्या का 12.08% है। आगे है झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, तो वो है 86,45,042 और ये कुल जनसंख्या का 26.20% है। आगे है भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, पूछ रहा है कि झारखंड का जो है भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत झारखंड का कितना है, तो वो है 2.73%। आगे है झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान कितना है, तो वो है 14वां स्थान। आगे है 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है झारखंड का, तो वो है 22.4%। आगे है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से भारत में स्थान झारखंड का कितना है, तो वो है 10वां। आगे है झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो वो है रांची। आगे है झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो वो है लोहरदगा। आगे है झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है झारखंड का जनसंख्या घनत्व भारत में स्थान, तो वो है 14वां। अगला है झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो वो है धनबाद। आगे है झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो वो है सिमडेगा। आगे है झारखंड का लिंगानुपात कितना है, वो है 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। आगे है झारखंड का लिंगानुपात में भारत का स्थान, तो वो है 17वां। आगे है झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। आगे है झारखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो वो है धनबाद। आगे है झारखंड का साक्षरता दर कितना है, तो वो है 66.4%। आगे है झारखंड का साक्षरता दर में भारत का स्थान, तो वो है 32वां। आगे है झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो वो है 76.8%। आगे है झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है, तो वो है 55.4%। आगे है झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है, वो है रांची। आगे है झारखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो वो है पाकुड़। आगे है झारखंड में सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या वाला जिला, तो वो है गिरिडीह। आगे है झारखंड में न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या वाला जिला, वो है खूंटी। आगे है झारखंड के केंद्र सरकार द्वारा घोषित 6 अल्पसंख्यक केंद्रीय जिले कौन कौन है, तो वो देखते हैं। सिमडेगा है, पाकुड़ है, खूंटी है, गुमला है, रांची है और साहेबगंज है। आगे बढ़ते हैं झारखंड का जनजाति परिचय, इसके बारे में पढ़ते हैं। बात की जाए झारखंड के कुल जनजाति की, तो वो कितना है, तो वो है 32। आगे है झारखंड का कुल आदिम जनजाति कितना है, तो वो है 8। कौन कौन है पढ़ते हैं। पहला है बिरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, बिरजिया, सोरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया और सवर। आगे है झारखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो वो है 86,45,042। ये प्रतिशत यहाँ पे नहीं होगा। आगे है झारखंड में कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत, तो वो है 26.2%। आगे है झारखंड में आदिम जनजाति की कुल संख्या, तो वो है 1,92,425। आगे है झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में आदिम जनजाति का प्रतिशत, इसका प्रतिशत है 0.72%। आगे है
झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो वो है संथाल। आगे झारखंड में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला संख्या के आधार पर पूछ रहा है, तो वो है रांची। आगे झारखंड में न्यूनतम जनजाति वाला जिला, ये भी संख्या के आधार पर पूछ रहा है, वो है कोडरमा। आगे झारखंड में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, ये प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है, तो खूंटी। आगे झारखंड में न्यूनतम जनजाति वाला जिला प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है, तो वह है कोडरमा। आगे है झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजाति भाषा, तो वह है संथाली। आगे है झारखंड में जनजाति समाज में लिंगानुपात, तो वह है 987 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। आगे है झारखंड में जनजाति समाज में साक्षरता दर, तो वह 40.7%। आगे झारखंड में जनजाति समाज में पुरुष साक्षरता दर 54%। आगे झारखंड में जनजाति समाज में महिला साक्षरता दर वो है 27.2%। आगे झारखंड में जनजाति जनसंख्या में झारखंड का भारत में स्थान, तो वो है चौथा। आगे झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़ी जनजाति कौन कौन है? तो वह संथाल, उरांव, मुंडा और हो। आगे झारखंड में सर्व प्रमुख जनजाति त्योहार कौन है? तो वह है सरहुल। आगे झारखंड में सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन है? तो वह है छऊ। आगे झारखंड में जनजाति समाज के प्रमुख देवता कौन है? तो वह है सिंगबोगा। आगे झारखंड में सर्वाधिक कठोर जनजाति दंड क्या है? तो वह है बिटलाहा। आगे बात की जाए झारखंड की जनजाति के बारे में, तो झारखंड की कुल जनजाति कितनी है? तो वो है 32। देखते हैं कौन कौन सी जनजाति है। पहला है संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो, पांचवा खरवार, छठा खड़िया, सातवां लोहरा, आठवां भूमिज, नौवां महली, 10वां करमाली, 11वां बेगा, 12वां बथुड़ी, 13वां किसान, 14वां बंजरा, 15वां बिजिया, 16वां गोंड, 17वां चेरो, 18वां चिक बड़ा डाइक, 19वां बेदिया, 20वां गोडाहित, 21वां कोरा, 22वां कंवर, 23वां कोल, 24वां माल पहाड़िया, 25वां सोरिया पहाड़िया, 26वां असुर, 27वां बिरजिया, 28वां परहिया, 29वां बिरोर, 30वां कोरवा और 31वां सबर और 32वां खोंड। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।